प्यारे परीक्षा तो आप सभी का वेलकम करता हूँ टीचिंग परीक्षा पर, जहाँ पर मैं कुलदीप सर आप सभी के लिए बहुत बढ़िया न्यूज माने कि जो बच्चे राजस्थान से बिलोंग करते हैं और राह देख रहे हैं कि उनकी शिक्षक जो पात्रता परीक्षाएं कब होने वाली, तो आपका जो इंतजार वो जल्दी खत्म होने वाला है। क्योंकि आज सभी न्यूज़पेपर जो है सभी में ये न्यूज छपकर आई है और शायद आपने पढ़ा भी होगा। तो इसमें जो मुख्य बातें हैं मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि इस बार इस एग्जामिनेशन में कितनी पदें रहने वाली है, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, इसमें कितने पदों के ऊपर अभी और अभ्यर्थी फॉर्म भरने वाले, कंपटीशन कितने लोगों में होने वाला है। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव आ रहा है और आने वाला है, जो बहुत बड़ा बदलाव रहने वाला है। और साथ में अगर आपको ये रीट की एग्जामिनेशन जो शिक्षक पात्रता बोलते हैं, जिसे एग्जामिनेशन बोलते हैं, उसे अगर आप पात्रता हासिल करने तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा, ये सभी बातें डिस्कस करने वाले। तो सभी लोग जुड़े रहेंगे अंत तक। तो सबसे बड़ी न्यूज यहां पर निकल कर आई है कि शिक्षा मंत्री ने जो मीटिंग ली वहां पे उन्होंने घोषित किया कि अगले साल माने कि 2025 में, अगले साल मतलब 2025 में जो है, तो आपके जनवरी के सेकंड सप्ताह में माने कि दूसरे वीक में, सेकंड वीक में आपकी जो परीक्षा रहेगी, आपकी शिक्षक पात्रता परीक्षा वो होने वाली है। और आपको बता दूं ये एग्जामिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि ये लगभग 2022 के बाद एग्जामिनेशन निकलने वाली है। ठीक है, उसके पहले बीच में 2 साल तक ये कोई भी एग्जामिनेशन नहीं हुए और आपको आखिर तक बने रहना है। ठीक है, क्योंकि इतने सालों में इतने ज्यादा अभ्यर्थियों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, बीएड कंप्लीट हो चुका है और ये राह देख रहे कि कब तक ये एग्जामिनेशन होने वाली है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ है मैं आपको अभी बताने वाला हूं। ये बात रहेगी आपकी परीक्षा में आपके रहने वाले ऑप्शन। यहां पे सीधा सीधा बात बोल रहा है कि ओएमआर शीट में आपको 5 विकल्प मिलने वाले हैं। ओएमआर शीट में आपको 5 विकल्प मिलने वाले हैं और जवाब नहीं दोगे तो भाई साहब नेगेटिव मार्किंग होगी। ये पहली बार देख रहा हूं कि किसी एग्जामिनेशन में अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हो तो भाई साहब आपको नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर आपको 4 विकल्पों में से कोई भी ऑप्शन अगर आंसर नहीं आ रहा है तो उस टाइम पे आपका 5वां विकल्प जो है आपके लिए छोड़ा गया है, जो आपको क्लिक करने के बाद आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर उसे भी छोड़ देंगे भाई साहब तो यहां पे आपका नेगेटिव मार्किंग में जाने वाला है। ये बात हो गई। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट बात पे आती है कि इसमें कितनी वैकेंसी निकलने वाली है। सेकंड न्यूज जो कवर की है वो दैनिक भास्कर ने कवर किए और यहां पे बोला है कि रीट की एग्जामिनेशन लगभग आपके 20 जनवरी के आसपास होगी और इसका सीधा सीधा घोषणा जो है भाई साहब शिक्षा मंत्री ने बोला है और 1.5 लाख तक शिक्षक भर्ती निकलने वाली है। माने कि ये पात्रता एग्जामिनेशन रहने वाली है और पात्रता एग्जामिनेशन होने के बाद जो शिक्षक भर्ती होती है, माने कि स्कूलों में शिक्षक बतौर शिक्षक आप नियुक्त किया जाते हो, उसके लिए भी एक अलग एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी। ये हो गई बात। और इसमें अगर आप एग्जामिनेशन दे रहे हो तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपके कितने लोगों के साथ कंपटीशन होने वाला है। एक सीधा सा आंकड़ा आपको बता रहा हूं जो पिछले साल का है, पर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आपको यह भी तो पता रहना चाहिए कि आपको कितना लोगों के साथ कंपटीशन होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि 2022 में इसकी एग्जामिनेशन हुई थी, 2022 में एग्जामिनेशन हुई थी, वहां पे लगभग 15,66,992 माने कि लगभग पकड़ लीजिए 15 लाख और 67,000 जो है इतनी वैकेंसीज, इतने लोगों ने वहां पे आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद लगभग 14 लाख और 75,000 लोगों ने जो है 76,000 लोगों ने वहां पे एग्जामिनेशन दी थी। उसमें से भी लेवल और लेवल 2 के लिए शामिल होने के बाद लगभग लगभग 8,06,000 लोग जो है अभ्यर्थी पात्र हुए थे। माने कि इस 15 या लगभग 16 लाख के आसपास जो लोग थे उसमें से भी लगभग 7,50,000 के आसपास जो अभ्यर्थी थे जो पात्र नहीं हुए थे, वो इस बार फिर से अपना जो नसीब है वहां पे आजमाने वाले हैं। और माने कि ये हो गए और 2 साल में ऐड हुए जितने भी अभ्यर्थी, माने कि फिर से एक बार आपको कम से कम 15 से लेकर 20 लाख के आसपास लोगों के बीच में कंपटीशन रहने वाला है। माने कि कंपटीशन बहुत बड़ा रहने वाला है। यह बात समझ में आ गई। साथ में एक बात इसमें और क्लियर करना चाहूंगा आपको कि यहां पे जो है अगर जो पात्रता वाले जो नियम थे उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। नियम ऐसे है कि रीट की पात्रता जो है आपकी आजीवन रहने वाली है। माने कि एक बार एग्जामिनेशन पास कर लो आप, उसके बाद जो शिक्षक भर्ती निकलेंगे उसके लिए आप आजीवन पात्र रहोगे। उसके बाद रीट की परीक्षा के लिए 60% अंक आपको लेने जरूरी रहेंगे।
माने कि ओपन के लिए बात होगी, और जो आरक्षित कैटेगरी रहेंगी उनमें लगभग 5% की छूट, माने कि लगभग 55% आपको मार्क्स लेने पड़ेंगे। ये बात होगी आपकी एलिजिबिलिटी की। ये अगर आपको क्लियर हो गया है तो भाई साहब लाइक और शेयर भी ठोक देंगे। तो सभी की सभी बात आपको समझ में आ गई ऐसा बोलना चाहूंगा। और साथ में इसका आवेदन का जो तिथि है या आवेदन करने के लिए जो मंथ रहेगा, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपकी एग्जामिनेशन जनवरी में हो रही है तो यहां पे ऐसे लिखा गया है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आवेदन जो है वो अक्टूबर के, आवेदन जो है वो आपका, एक मिनट रुकिए इसको मिटा देता हूं, ठीक है। ये बात तो आपको समझ में आ गई। आपको बताना चाहूंगा कि आवेदन जो है वो आपके अक्टूबर के या नवंबर के पहले सप्ताह में शुरू हो जाएगी। माने कि अक्टूबर के एंडिंग में, अक्टूबर के एंडिंग में माने कि अंत में, या नवंबर के पहले वीक से इसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, आवेदन पत्र शुरू हो जाएंगे। माने कि अभी मैं अगर बात करूंगा नवंबर के पकड़कर, नवंबर, दिसंबर और भाई साहब जनवरी का आधा महीना पकड़ लीजिए, माने कि लगभग 75 दिन आपके साथ में हैं। कितने हैं? 60 और भाई साहब वो 15, माने कि लगभग 75 दिन आपके पास है। और इसमें कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, क्या पूरा का पूरा सिलेबस रहेगा, कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो सभी बातें भी मैं डिस्कस करूंगा। पर उसके पहले यह बात आपको समझ में आ गई है कि कितनी वैकेंसी रहने वाली, बाकी सभी बातें अगर समझ में आ गई है तो टीचिंग परीक्षा के साथ और जुड़ेंगे लोग। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, तो लाइक और शेयर कर देंगे, और टीचिंग परीक्षा को भाई साहब सब्सक्राइब भी कर लेंगे और बेल आइकन भी दबा देंगे, ताकि इसी प्रकार के न्यूज जो आपका भविष्य बदल सकती है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप सबसे आगे रहे। तो इसी के साथ आगे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहां पे सिलेबस और बाकी बातें भी डिस्कस करूंगा। तो जुड़े रहेंगे टीचिंग परीक्षा के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।